आपके साथ और शुरुआत करेंगे सबसे पहले पंचायत चुनाव से जुड़ी खबर से। पंचायत चुनाव में पिछड़ा यानी कि ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई हुई है। शीर्ष अदालत ने सुनवाई की है। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए मामले को ट्रिपल बेंच को हस्तांतरित किया है। मामले की अगली सुनवाई 25 अप्रैल को होगी। 25 अप्रैल को ट्रिपल बेंच करेगी मामले की सुनवाई। आजसू नेता और सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने पंचायत आरक्षण देने की मांग को लेकर एक याचिका दायर की थी। याचिका में राज्य सरकार एवं निर्वाचन आयोग को पार्टी बनाया गया है। वहीं याचिका में ट्रिपल टेस्ट के तहत आयोग के गठन की मांग की गई है। महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश की तर्ज पर ट्रिपल टेस्ट कराने की मांग की गई है। तो यह मांग आजसू नेता और सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मामले को लेकर उठाया है। और आपको जानकारी देना चाहेंगे इस समय की बड़ी खबर जो है न्यूज 11 भारत पर मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। अदालत ने मामले को ट्रिपल बेंच को हस्तांतरित किया है। और ज्यादा जानकारी के लिए अपने सहयोगी आयुष का रुख करेंगे, हमारे साथ फोन लाइन पर है। आयुष, झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर डंका बज चुका है। नामांकन प्रत्याशी कर रहे। दूसरी तरफ ओबीसी पिछड़ा आरक्षण को देने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई हुई। क्या कुछ जानकारी चाहेंगे आपसे? जी देखिए, ये पंचायत चुनाव पूरा सांसद में नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए एक तरफ जहां नॉमिनेशन की बात है, वहीं सुप्रीम कोर्ट शीर्ष अदालत जो है मामले की सुनवाई कर रहा है। जी। आज जो है जो सांसद के द्वारा जो याचिका दायर की गई थी उस पर सुनवाई हुई। खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए जो है वो ये पूरे मामले को ट्रिपल बेंच को स्थानांतरित कर दिया और इस मामले की सुनवाई के लिए 25 अप्रैल की तिथि मुकर्रर की है। अब ये पूरा समझिए कि जो याचिका में मांग की गई है, कहा गया है कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की तर्ज पर ट्रिपल टेस्ट आयोग का गठन हो और वो आयोग जो है इंपीरियल डाटा जो है झारखंड में जितने भी ओबीसी पिछड़ी जाति के लोग हैं वो डाटा कलेक्ट करे, तब जाकर जो है ये पंचायत चुनाव कराई जाए। देखिए 25 अप्रैल को जो सुनवाई होनी है वो अहम है। वो फैसला उस दिन ये फैसला आ जाएगा, या कह सकते हैं ये स्पष्ट हो जाएगा कि जो आगामी पंचायत चुनाव होने हैं वो सही से हो पाएंगे। क्योंकि अगर अदालत की कोई भी रुख रहता है, क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में जो ऑर्डर दिए गए हैं और जिस तरह से चुनाव कराए जा रहे हैं, अगर इस तरह से होता है तो ये चुनाव स्थगित भी हो सकता है। तो हमें इंतजार करना होगा 25 अप्रैल का, जब ट्रिपल बेंच जो है इस मामले की सुनवाई करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए आयुष। तो 25 अप्रैल को ट्रिपल बेंच इस मामले की सुनवाई करेगा। और क्या पेच फंसता है पंचायत चुनाव को लेकर, तो एक बार फिर से क्या आधार में झारखंड में पंचायत चुनाव लटक सकता है, ये तो आने वाले दिन ही बताएगा। लेकिन इस वक्त की ये बड़ी खबर है, अदालत ने मामले को ट्रिपल बेंच को हस्तांतरित कर दिया। ये मामला उठाया है आजसू से सांसद है चंद्र प्रकाश चौधरी ने। और इस मामले की अगली सुनवाई 25 अप्रैल को होगी। आपको जानकारी देना चाहेंगे इसी खबर पर कि सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने पंचायत चुनाव में आरक्षण देने की मांग को लेकर एक याचिका दायर की और इस याचिका पर सुनवाई हुई है। यह पूरा मामला पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई और अगली सुनवाई 25 अप्रैल को ट्रिपल बेंच करेगी, क्योंकि यह मामला ट्रिपल बेंच को हस्तांतरित किया जा चुका है। झारखंड में तकरीबन 2015 को पंचायत चुनाव हुए और फिर कोरोना की वजह से डिले हुआ। 2020 के दिसंबर तक ही पंचायत चुनाव झारखंड में होना था, लेकिन कोरोना की वजह से यह डिले हुआ। और अब जब झारखंड में पंचायत चुनाव का डंका बजा है, तो एक नया पेंच ओबीसी आरक्षण से जुड़ा, जो कहीं ना कहीं अगर पेंच फंसता है तो झारखंड में पंचायत चुनाव एक बार फिर से प्रभावित हो सकता है। वार्ड पार्षद से लेकर मुखिया प्रत्याशी से लेकर पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य अपना अपना नामांकन कर रहे हैं। जिस चरण के तहत जिन प्रखंडों और पंचायतों को सीक्वेंस वाइज बांटा गया है, वहां नामांकन भी जारी है। दूसरी तरफ और सीधा रुख करेंगे अपने सहयोगी अमर का, हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ रहे। अमर, देखिए 2020
दिसंबर तक झारखंड में पंचायत चुनाव हो जाना था, लेकिन कोरोना की वजह से तारीखों को एक्सटेंड किया गया। और अब जब झारखंड में पंचायत चुनाव का डंका बज गया है, कई प्रत्याशी नॉमिनेशन कर रहे हैं। इस बीच जो बड़ी खबर निकली वो ये है कि आजसू नेता और सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उठाया है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और अब यह मामला ट्रिपल बेंच को हस्तांतरित कर दिया गया है। 25 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। क्या पेच अगर फंसता है तो क्या झारखंड में पंचायत चुनाव प्रभावित हो सकते हैं? अमर, जानकारी चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए, अगर पेच फंसता है तो प्रभावित हो सकता है, लेकिन अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर कोई निर्णय नहीं लिया है, ना ही कोई डिसीजन लिया है और ना ही कोई फैसला हुआ है। तो इस वजह से अभी कुछ कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी। लेकिन अगर आप ये देखें कि 2020 यानी 2021 में चुनाव होनी थी और चुनाव करवा लिए जाने चाहिए थी, लेकिन नहीं हो पाया था। इसके पीछे का रीजन ये बताया जा रहा है कि चुनाव के समय या फिर कोरोना जिस तरह से बढ़ता जा रहा था, इसको देखते हुए चुनाव नहीं करवाएगा। इस मुद्दे को लेकर के जो सवाल उठाए गए थे, आजसू के जो विधायक थे, उन्होंने विधानसभा में भी सवाल उठाया था। इसका मुख्यमंत्री ने जवाब दिया था। जवाब देते हुए उन्होंने कहा था कि कोरोना के वजह से नहीं हो पाया। जो आरक्षण की बात कही जा रही है, ऐसे कई राज्य हैं जिसमें ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया गया और उसमें उन्होंने चुनाव भी करवाए, लेकिन उन्होंने एक खेद व्यक्त किया था कि ओबीसी को आरक्षण नहीं देने की चिंता मुझे भी है, और जबकि उनको मिलना चाहिए, लेकिन समय नहीं है, वक्त नहीं है, और इस वजह से वो चाह रहे थे कि जल्दी से चुनाव हो जाए ताकि 7 से 8 हजार जो 100 करोड़ रुपया का जो नुकसान हो रहा है उसको भरपाई किया जाए। लेकिन मामला जो है, आजसू के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने उन्होंने मामला को सुप्रीम कोर्ट में लाया था और सुप्रीम कोर्ट में ने आज लिस्टेड था और आज सुनवाई हुई उस पर, और कहा गया है कि जो ट्रिपल बेंच है वो इसकी सुनवाई करेंगे कि महाराष्ट्र के तर्ज पे। देखना अब ये होगा कि जब 25 तारीख को डेट मुकर्रर की गई है, 25 तारीख को सुनवाई होती है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होता है। जो डिसीजन होगा वही मान्य होगा। बिल्कुल, जो डिसीजन होगा वही मान्य होगा। और जिस तरह से बातें हो रही है कि मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की तर्ज पर ट्रिपल टेस्ट कराने की मांग की गई है, जो संभावना जाहिर की गई है, और जिस तरह से कुछ नेतागण की अगर हम बात करेंगे झारखंड में, जिनमें कि चंद्र प्रकाश चौधरी का भी नाम शामिल है, उन्होंने ओबीसी आरक्षण का मुद्दा पंचायत चुनाव में जिस तरह से उठाया है, अमर, तो आगे जब ट्रिपल टेस्ट कराने की मांग की गई है, सवाल वही उठता है और फिर से सवाल वही बन रहा है कि क्या अगर इस पर पेच फंसता है तो एक बार फिर से आपको जानना चाहेंगे कि किस तरह से पंचायत चुनाव झारखंड में प्रभावित हो सकते हैं। देखिए, पंचायत चुनाव करवाना सरकार की जिम्मेदारी है, और सबसे बड़ी बात है कि अगर जो आप न्याय की बात करते हैं और पंचायती राज की बात करते हैं, तो अगर आप पंचायत के चुनाव नहीं करते हैं तो न्याय की बात और पंचायती राज की बात आप नहीं कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप बात करते हैं कि जो उसमें आरक्षण देने की जो बात कही गई है, उसमें यह भी तर्क दिया गया है कि जो वेस्ट बंगाल को अगर आप देखें, वेस्ट बंगाल में भी चुनाव करवाए गए थे पंचायत चुनाव करके, वहां भी आरक्षण ओबीसी को नहीं दिया गया था। अब उड़ीसा आ जाएं, जो आपके बगल का स्टेट है, दोनों बगल का स्टेट है, उड़ीसा में भी जो चुनाव करवाए गए थे, क्योंकि वक्त नहीं था, समय नहीं था, चुनाव करवाने जरूरी थे, इस वजह से वहां भी जो है आरक्षण नहीं दिए गए थे। इसी तर्ज पे जो है झारखंड में चुनाव करवाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला आने के बाद यह मामला पेचीदा थोड़ा सा जरूर हो गया है, क्योंकि डिसीजन सुप्रीम कोर्ट को लेना है, क्या सही है और क्या गलत है ये देखना है, और जो सही होगा, जो उन्होंने कहा कि ये जो मामला है इसको ट्रिपल बेंच को सुपुर्द कर दिया जाता है, वही इस मामले की सुनवाई होगी और वही जो फैसला होगा मान्य होगा। चाहे आप महाराष्ट्र का जिक्र भी किया गया है कि महाराष्ट्र के तर्ज पे वहां पे करवाया जाए, लेकिन देखना ये होगा कि जो डिसीजन क्या होता है, सरकार की ओर से क्या तर्क होता है, या फिर जो चंद्र प्रकाश चौधरी हैं उनकी ओर से जो उनका वकील है वो क्या तर्क देता है। ये तमाम चीजें तर्क और सबूतों के आधार पे जो है इसका फैसला होगा, और 25 तारीख को जब सुनवाई होगी तब यह पता चलेगा, जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा, क्या सही मायने में आरक्षण दिए जाने चाहिए या फिर चुनाव करवा लिया जाए, उसके बाद में देखा जाएगा। ये तमाम चीजें हैं जिस पर लेकर चर्चा होनी है, और जिसको लेकर के जो डिसीजन आएगा वही मान्य होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अमर हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़े थे, और 25 अप्रैल का दिन बेहद खास होने वाला है, क्योंकि ट्रिपल बेंच इस मामले की सुनवाई करेगा, और देखने वाली बात होगी कि क्या वाकई झारखंड में जरूरत है ओबीसी आरक्षण की पंचायत चुनाव को लेकर, या फिर इस बार
का चुनाव, पंचायत चुनाव वैसे ही होगा। ये 25 तारीख को साफ हो जाएगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।